तो कैसे सर सर तो तुम ना दोस्तों मेरी वीडियो देखते देखते खाते रहो आलू भाटा का पकौड़ा, और ये रहा आप लोगों के सामने बहन का लौड़ा। तो दोस्तों मैं बीप इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि यार मेरे को ना घर में ना मार नहीं यार, खाना खाना है, वो भी प्रेम पूर्वक यार, प्लीज यार प्रेम पूर्वक खाना खाना यार, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन दिस माय वीडियो। तो स्टार्ट करते दोस्तों। आज ना दोस्तों मैं ना गया इंटरव्यू देने गया। अरे नहीं यार, कहाँ सोच रहे हो यार सरकारी नौकरी, अरे यार इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी, और वैसे भी मेरी जिंदगी के पन्नों में ये किस्मत का लेखांकन किया ही नहीं गया है। सच बता रहा हूँ। अभी तक जो भी जैसा चलते आ रहा है ना मेरे जीवन में जितना भी होते जा रहा है, ये सब सब तुक्के और मेहनत का कमाल है। और मेहनत भी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार तुम लोगों को लगे जिस मुकाम में मैं अभी खड़ा हूँ कि बंदा कुछ तो कर रहा है तभी मेहनत किया, ओ सॉरी मतलब खड़ा नहीं बैठा हुआ हूँ, तो लगना चाहिए ना, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जस्ट मैं ऑफिस में गया, ऑफिस के जस्ट बाहर खड़ा हुआ, तो सर से मैं बोला सर मैं आई कम इन। तो कह रहा नहीं गेट आउट। मैं मुड़ के जैसे जा रहा था तो मेरे को चिल्लाया बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो इसको जो ये इंटरव्यू के लिए बैठा था मैं इसको भगा रहा हूँ, अभी तुम्हारी बारी है कहाँ आई है। मैं बोला सही है अभी बारी नहीं है, मतलब आएगी हो, मतलब आएगी। ऑल इज वेल, अच्छे से इंटरव्यू देना, मन में बोला ऑल इज वेल। दोस्तों एक सेकंड वीडियो पॉज करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज कोई तो चल रहा है, आई डोंट नो कौन है, बट हम जल्दी पता लगा लूँगा। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पता नहीं चलेगा, बट ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। मैं मन में हाथ धर के बोला ऑल इज़ वेल। मैं जैसे गया अंदर गया, मैं कह रहा कि सर बैठ जाऊँ, तो कह रहा नहीं बेटा खड़े खड़े इंटरव्यू चलेगा तुम्हारा, बैठने की इजाज़त तभी दूंगा जब तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा नाम क्या है, मैं कहा योगेश वर्मन। तो कह रहा ऑफिस का नाम क्या है जो जिस ऑफिस में तुम इंटरव्यू देने आओ। मैं कहा आपको नहीं पता है, तो कहे के लिए मैनेजर की कुर्सी में बैठे हो। वो कुर्सी मेरे को बैठने दो। फिर क्या, फिर हम दोनों ने कुर्सी बदल ली। मैं फिर उधर कुर्सी में बैठ गया और इधर वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद भी बोल रहा है नाम क्या है। देखो दोस्तों मतलब ना दोस्तों, मतलब कुर्सी बदल ली है फिर भी वो मैनेजर अपना काम नहीं बोल रहा है, मतलब मैनेजर हो तो इस टाइप का हो। वो मेरे से नाम पूछा। मैं कह रहा कि मतलब अब नाम तो मुझे पूछना चाहिए अब। तो कह रहा बेटा कुर्सी बदली है औकात नहीं। मैं चुप हो गया। वैसे भी जिस कुर्सी में तुम बैठे हो वो मैनेजर की नहीं ऑनर की कुर्सी है। और ये मैनेजर जैसे चूतिया को रखता भी नहीं हूँ मैं कह रहा चौंक के कि इस ऑफिस की देख रहे हो कौन करता है फिर। तो कह रहा कुत्ता हमने इसीलिए पाला है, और जरूरत पड़ेगी तीसरा कुत्ता तुम ही होगे। सही है, ठीक 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 ठीक। मैंने उस समय दोस्तों चुपचाप रहना ही कंफर्टेबल समझा, क्योंकि लगा मेरे को उस समय दिल पे लगी बात मेरे को। तो वो कह रहा कि बेटा जवाब नहीं मिला है। मैं कह रहा सॉरी सर। किस चीज़ का वैसे। तो कह रहा नाम क्या है। मैंने कहा बता तो दिया था। तो कह रहा ऑफिस का। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, मैं ना सच बता रहा हूँ ना, ये मतलब दोस्तों ये ऑफिस ऐसा ना कि आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार ये ऑफिस का नाम ना बताने के कारण ही घूम रहे हैं। सच बता रहा हूँ ये ऑफिस का नाम ही ऐसा है यार, कुछ मतलब कोयला का फैक्ट्री है या कोयला का खदान। अब इसका भी असली रूप ऑफिस है तो मैं क्या बोलूँ मैं हैं अब इस ऑफिस को क्या नाम दूँ, इस इस काले धन को क्या नाम दूँ मैं हैं इस। अगर सबकी तरह मैं भी जवाब दे दिया कि यार ये भी खदान है, कोयला खदान है, जमीन के अंदर खोदा जाता है, कोयला फैक्ट्री है, तो सबकी तरह ये तो मेरे को भी निकाल देगा। इसलिए मैंने ना कुछ यूनिक सोचा, यूनिक मतलब समझ रहे हो, यूनिक बोलने का सोच रहा हूँ मैंने उसको जवाब दिया सिंपल और वे में जवाब दिया। उसको भी पसंद आ गया। मैंने कहा कि कोयला लिमिटेड फाइनेंस कंपनी है। तो कह रहा वाह 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 क्या नाम बोला है। अब 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 ना यही नाम रखूंगा मैं अपना ऑफिस का। मैं कहा सर मतलब अभी बिना ऑफिस के ही मतलब 20 सालों से बिना नाम के चल रहा था क्या। तो बोल रहा है कि नाम की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर के हुनर को पहचाना जाता है। मैंने कहा हुनर ये कोयला ऐसा है कि भाई इंसान के साथ साथ इंसान की आत्मा तक के इंसान के साथ साथ इंसान की आत्मा को भी राख कर देगा जलाकर, ये हुनर, वाह क्या हुनर है भाई, वाह 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 वाह। वो बोल रहा है कि चलो ये सब छोड़ो, मैं कब पकड़ू क्या। तो
बोल रहा मौका दूंगा, उससे पहले नाम बताओ। मैं कहा 2 बार बोल चुका हूँ यार, हैं एकदम कंचुदरी, कंचुदरी हो क्या हैं, कान से एकदम। तो कह रहा हाँ तुम्हें कैसे पता चला? हाँ वो कान में ये आई ड्रॉप डाल दिया था मैं। तो मैं कहा हाँ वो तो दिख ही रहा है, मैनेजर ना होने के कारण सबूत मिल रहा है चारों चारों तरफ से मेरे को, मिल रहा है। तो कह रहा है कि चलो मुद्दे की बात करते हैं। मैं कहा जरूर। तो कह रहा है नाम बताओ। अरे यार नाम नाम नाम, मेरे नाम में ऐसा क्या है नाम में यार, हैं कितने बार नाम बताऊं? आकाश नाम का लौंडा भी तो जमीन में गाड़ मरा रहा है भाई, सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? मेरी रियल बात बताओ। मुस्कान नाम की लड़की भी तो हंसते हंसते दे भी नहीं रही है, हैं कोई बात है? हाँ बताओ, हंसते हंसते चले गए लेकिन दी नहीं भाई। योगेश, मेरा नाम योगेश है दोस्तों। मैं ना उस समय उसको नाम नहीं बताया। मैं उसको बोला सर नाम में क्या रखा है, हुनर को पहचानो ना, अंदर के हुनर को पहचानो। तो कह रहा हाँ बेटा हुनर को पहचानना जरूरी है। तो मेरे से पूछा कहाँ तक पढ़े हो? मैं कह रहा सर ये स्कूल और कॉलेज का कागज मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो कह रहा 35% ज़्यादा तो आए नहीं होंगे तुम्हारे कॉलेज स्कूल में। तो मैं कहा हाँ सर, वही वही मान लो 35 नहीं 37 आ गए थे। तो ऑफिस से निकालोगे मेरे को पता है, लेकिन पहले घर से निकाल दिए हैं और फिर रूम किराए से लेके रह रहा हूँ, थोड़ा सा मैनेज कर लो सर। तो कह रहा बेटा मैनेज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैनेज का अकाउंट मैं नहीं देखता हूँ, मेरी घर वाली देखती है। मैनेज खाता वो मेरी घर वाली देखती है। मैं कह रहा ठीक है सर। अब सिंपल सा मेरे से बोला कि बेटा हो गया, सब चीज़ क्लियर रखते हैं। बेटा तुम ये बताओ, हमारे यहाँ 10 ट्रक है और 10 ट्रक में कोयला भरा हुआ है, तो वो 10 ट्रक को खाली करने में कितना देर लगेगा? मैं कहा एम्प्लॉय का नाम तो लिए नहीं हूँ सर। तो बोलो सॉरी सॉरी, एम्प्लॉय भी तो रखना जरूरी तब तो खाली होगा। सर आप मतलब दिमाग की थोड़ा कमी है सर आपको। मैं कहा तो सर बोल रहा नहीं बेटा दिमाग की कमी नहीं है, वो मैनेज खाता घर वाले देखती है ना, तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। नहीं तो वो क्या है रात को देगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बोलो सर सर पर्सनल मत जाओ, यहाँ पर्सनल मत जाओ भाई, सच सर थोड़ा सा दिमाग से बात करो। तो कह रहा दिमाग से नहीं बात करूँगा तो बेटा मुंह से कौन बोलेगा, मुंह भी तो भगवान दिया बोलने के लिए तो भाई। अरे यार मैं कहाँ इंटरव्यू देने पहुंच गया यार। प्राइवेट हो भी दोस्तों, प्राइवेट ना, ये प्राइवेट जॉब ना ऐसी जॉब है, चलो जॉब क्लियर हो गया ना। तो कह रहा बेटा क्या एक्सपेक्टेशन रख लेते हो कि मतलब कितना सैलरी लोगे? मैं कहा सर ज़्यादा नहीं 40-50 हज़ार मिल जाता तो मतलब घर तो चले जाता। तो कह रहा बेटा सरकारी नौकरी नहीं है बेटा, प्राइवेट है, प्राइवेट में तो तुमको 15-20 ही मिलेगा। तो मैं कहा सर मतलब ये तो प्राइवेट जॉब की तरह प्राइवेट सैलरी भी है, मतलब प्राइवेट जॉब तो छुपाना ही पड़ता है, प्राइवेट सैलरी भी छुपा के रखो आप, तभी बेटर होगा अपने लाइफ में। तो कह रहा हाँ बेटा वही समझ लो अब, तुमको जैसा मुनाफिक लगे। तो दोस्तों एक सेकंड लाइट गोल हो गया है। क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं बोल सकता रहा सर, क्योंकि भाई पटांग ठहर था। और मेरे तो फर्स्टली सबसे पहले मेरे को दिमाग में ये आया कि जितने आधे से ज़्यादा बेरोजगार लड़के हैं ना, बेरोजगार ना मेमोरियल बनते जा रहे हैं, और हो सकता है आगे भी बनते जाए, क्योंकि उनको पैसा कमाने का कोई जरिए नहीं मिल रहा है भाई नॉर्मल ये करने के अलावा। और हो सकता है लोगों को अच्छा भी लगता हो, सही भी है, उस चीज़ में घुसना भी चाहिए। अब मेरे मोहल्ले के लोग भी कुछ हैं, बट नाम नहीं लूँगा उनका मैं, नाम ले लूँगा क्योंकि भाई भाई मैं नहीं जाना चाहता हूँ यार। हाँ कभी कभी मेरे को शक होता है कि यार मैं भी उस टाइप का निकल गया तो भाई घर कौन चलाएगा? चलो घर चल जाएगा, लेकिन यार मैं अपने आप को गिल्टी फील नहीं कराना चाहता हूँ ना, रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ कि भाई लाइफ में कुछ करूँ तो अच्छा करूँ सोच के रखूँ मैं। तो सोचने से अच्छा है कि कुछ चीज़ को करूँ भी मैं, ऐसा नहीं है। तो जहाँ मैं इंटरव्यू देने गया था वो सर मेरे को बोले कि बेटा तुम पढ़ाई वढ़ाई तो करे नहीं हूँ, तो तुम्हारी सैलरी ले दे के लास्ट में 8 से 9-10 हज़ार ही मिलेंगी, ज़्यादा मिलेगी नहीं। तो मैं कह रहा सर मतलब पढ़ाई किया हूँ, मैं 12वीं तक पढ़ाई किया हूँ, कॉलेज भी गया था, बट कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया दोस्तों। कॉलेज में ड्रॉप आउट नहीं किया था मालूम है, कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं किया था, मैं सर को झूठ बोला ताकि मेरे को कुछ सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा बढ़ जाए, मतलब सैलरी बढ़ चढ़ के मिले। मैं सर को इसलिए बोला ड्रॉप आउट कर दिया कॉलेज, ताकि उनको लगे कि हाँ ये लड़का कुछ ना लाइफ में करना चाहता रहा, इसलिए 3 साल वहाँ बर्बाद ना करके कुछ और कराइए। भाई मैं सही बताऊँ कॉलेज में क्या हुआ था भाई, कॉलेज में यार भगा दिए थे यार मेरे को, इसलिए मैं ना भाई मैं हर मतलब कॉलेज में ना मेरे को भगा दिए थे ना, इसलिए मैं हर जगह लोगों को यही बताता फिरता हूँ कि भाई मैं कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया भाई। सही बता रहा हूँ भाई। भाई मैं ना इसलिए थोड़ा सा
लगता नहीं है ना मेरे को भाई, सही बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं ना कॉलेज में गया था, तो 2-3 महीना बाद गया था। मैम को बोला, मैम मेरे ऊपर भी ध्यान दो थोड़ा, पढ़ाई का मतलब बताओ थोड़ा। तो बोल रही, मैं नहीं बताऊंगी तुमको। मैं कह रहा फिर किस चीज़ की टीचर हो, किस चीज़ के टीचर हो, गवर्नमेंट इसलिए टीचर बनाया गया हो आप। तो कह रही जबान मत लाओ, तुमको भगा दूंगी। मैं कह रहा भगा दो, भगा दी वहाँ पे, भगा दी। तो फिर मैं उस समझ फिर कॉलेज ही नहीं गया भाई। और लोगों को यही बताता फिरता हूँ ड्रॉप आउट लिया हूँ, ताकि लोगों को लगे हाँ कॉलेज तो गया था लेकिन ये अपने मन से नहीं जा रहा है। तो दोस्तों मैं आ गया। अब इंटरव्यू में सर पूछ रहे हैं, बेटा दिक्कत नहीं है, सब चीज़ मतलब दिक्कत कुछ नहीं है ना। तो मैं कह रहा सर कुछ आप मेरे को ऐसा चीज़ सब क्वेश्चन दो, मैं आपको बता दिया ना, तो आप खुश होकर मेरे को रख लेना। तो कह रहे हैं मेरी स्कूटी की चाबी लो और ये सेल में दिस माई स्कूटी, मतलब बेच के दिखाओ उसको स्कूटी को। मैं कह रहा सर कितने में बेचना है मतलब। तो बोल रहे हैं बेटा 30,000 में तुम मेरे को बेच के दिखाओ। अगर 30,000 में तुम मेरे को यही मेरी स्कूटी बेच दी तो समझो तुम कंपनी के मैनेजर रख दूंगा, मैं तुमको मैनेजर ही रखूंगा। मैं कह रहा सही है। मैं कहा सर से सर स्कूटी ले लो आप। तो कह रहा नहीं नहीं, ये तो सिंपल हो गया ना, कुछ अच्छा ट्राई करो। सर सच में आपको स्कूटी की जरूरत नहीं है? "हम्म," तो बोला नहीं। तो मैं चाबी लिया वापस जेब में डाल के, मैं बोला सर हो गया टाओ, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। मैं बाहर जा रहा तो सर वो भाई पागल है क्या, यहाँ का बैठ स्कूली स्कूटी पे तू कहाँ लेके जा रहा है, कैमरा लगा हुआ है, चोरी का इल्जाम लगा दूंगा तेरे ऊपर। तो मैं डर के मारे चाबी रखा। मैं सर को बोला सर गाड़ी की कंडीशन एक नंबर है, बस गाड़ी में एक ही प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पैसा है। 30,000 रुपये में तो नहीं बेच पाऊंगा सर मैं आपको। अगर आप लेना चाहो तो 10,000 में लो, नहीं तो नहीं लोगे तो बताओ फाइनल में आपकी चाबी आपके टेबल में रख के मैं जा रहा हूँ। तो कह रहा बेटा ऐसा मत करो यार, मतलब तुम्हारे ऊपर भरोसा है मुझे। भरोसा भरोसा नाम की दोस्तों चीज़ नहीं है मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं तो मैं दूसरों ऊपर कैसे कर सकता हूँ। वो भी सर ऊपर मेरे ऊपर कर रहा, तो भाई यहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ भाई सर को कुछ स्पेशल करके दिखाना पड़ेगा। मैं कह रहा सर आपके गोडाउन में कितने ट्रक है? तो बोला 20 ट्रक है बेटा टोटल। तो मैं कह रहा 10 मेरे नाम में कर दोगे तो कोई घाटा तो नहीं है? तो कह रहा नहीं घाटा नहीं है, लेकिन तेरे नाम में करूँ क्या, तू मेरा लड़का भी तो नहीं है। मैं कह रहा लड़का बन जाऊंगा सर आपका मैं, अगर आप चाहोगे तो कह रहा बेटा लड़का हुआ भी तो नहीं है मेरे को वैसे, और बच्चा तो हो नहीं पा रहा है, मैं सोच भी रहा हूँ कि एक तो अडॉप्ट कर लूँ। तो मैं कह रहा सर अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑन द वे आपको इसी समय आपको एक नया लड़का मिल रहा है भाई, आप रखना चाहो तो रख सकते हो मेरे को, जस्ट अ फ्रेंड के नाते। मैं बाप नहीं बनाऊंगा यार, क्योंकि मेरा बाप ऑलरेडी है एक ठो। क्योंकि दोस्तों पापा का जगह कोई नहीं ले सकता, मेरे मेरे पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, और मेरे पापा ही मेरे पापा हैं, मेरे पापा के दुनिया के बेस्ट हीरो हैं। और दोस्तों आज के लिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो सर बोल रहा है कि बेटा तुम्हारी बात ने मेरे को दिल को छू गई। उसी समय दोस्तों मैं ऑन द स्पॉट उसी समय घुसेड़ लिया, एम्प्लॉय के मैनेजर नहीं बनाया, एम्प्लॉय रख लिया। एम्प्लॉय के बोलता है कि बेटा तू तेरे मेरे बीच में ना रोज डील होगा। मैंने कहा सही सही है, ऑनर और एम्प्लॉय के बीच में रोज डील हो तो मज़ा भी आए। तो कह रहा बेटा इंटरव्यू अब तुम लोगे इस जगह का, मतलब जो भी लड़का आएगा अब तुम इंटरव्यू लेना, और बेटा तुमको काम बहुत करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। और बाकी प्राइवेट जॉब पे मैं कल लाता हूँ वीडियो दोस्तों। आज की जितनी जस्ट इंटरव्यू नॉर्मली बना रहा था, मैं इंटरव्यू देने गया था और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी मिलता हूँ कल दोस्तों। और इंटरव्यू देकर मैं घर आ गया, उसके बाद नंबर लेके आया था, मैं कॉल करा सर को, मैं बोला सर कल से ज्वाइनिंग कर लो। तो बोला बेटा ज्वाइनिंग की जरूरत नहीं है, एक नया लड़का आया था तुमसे अच्छा आया, पढ़ा लिखा है, होनहार है, मैं उसको धर लिया हूँ, बेटा नंबर जो रखे थे मेरा डिलीट कर देना। मैं कह रहा ठीक है सर, ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो तो ठीक है डिलीट कर दूंगा, आप बोले हो तो ठीक है सर देख लेना, बाकी आपने मेरा दिल तोड़ा। तो कह रहा नहीं बेटा दिल तो लड़की लोग तोड़ते हैं, मैं तो गांड तोड़ता हूँ सीधा। मैं बोला सर मजाक की बेहद होती, बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी नंबर डिलीट कर वहाँ से मेरा, क्योंकि तेरी मेरी बनेगी भी नहीं और ना आने वाले समय में बनेगी, भाई तू नंबर डिलीट कर। मैं कह रहा ठीक है सर नंबर डिलीट कर देता हूँ। नंबर डिलीट कर दिया मैं उनका, और नंबर डिलीट करने के बाद जस्ट आके वीडियो बनाया दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जस्ट बिकॉज मेरे पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, तो आज मैं इंटरव्यू का ही सहारा लिया। और इंटरव्यू का सहारा लेते लेते इंटरव्यू में कुछ हुआ नहीं। जस्ट जानते हो दोस्तों इंटरव्यू ना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए यार। अगर तुमको रखना है ना डायरेक्ट रख लो यार, लेकिन इंटरव्यू मत लो। क्या नाम पूछोगे उसका, घर का पता पूछोगे, मम्मी पापा क्या करते हैं, लड़ा लस्सन है ना, कितना पढ़े लिखो, भाई ये सब कुछ मायने नहीं है यार, उसका दिमाग पढ़ो ना अंदर से। और नहीं पढ़ पा रहा हो तो बताओ, लौंडा खुद ही एम्प्लॉय जो है जो इंटरव्यू देने आया वो खुद ही बताएगा कि हाँ मेरा माइंड ऐसा है। मैं तो अपना बता दिया, और अगला नहीं रखा बात अलग है, मेरे को हो गया, जो भी होता अच्छे के लिए होता भाई। अभी अब कोयला खदान, अब भाई ये भी किसी ऑफिस का रूप हो सकता है क्या? मेरे को गिल्टी फील हो रहा था यार, मैं एक इस ऑफिस को
क्या नाम से पुकारूँ? इस काला धन को क्या नाम दूँ मैं? कोयला कोयला भाई। चलो दोस्तों, कोयला पिक्चर ही देख लेते हैं जाके। आज मिलता हूँ, बाकी दोस्तों कल मिलता हूँ। बाय, लव यू सो मच। बाकी बाय।